फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडी टॉक शो। आज का जो गेस्ट है वो एक डॉक्टर है, मैराथनर है और आयरन मैन है। उनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ। आइए पहले इनको वेलकम कर लेते हैं। सर, वेलकम टू द शो। Thank you so much. इट्स Thank you all. इट्स एन ऑनर फॉर मी कि इतने बिजी शेड्यूल में से आपने मुझे टाइम दिया इस चैनल में बात करने के लिए, तो मैनी मैनी थैंक्स। Thank you. सर, थोड़ा सा आप अपने फिटनेस जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे सर? फिटनेस में इम्पोर्टेंट क्या है कि डेडिकेशन इज मेन मूल मंत्र। और अगर आप डेडिकेटेड हैं इसके लिए तो टाइम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और कई लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, हम दूर तक ट्रैवल करते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो फिर आप वो फिटनेस टाइम मिस कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपका डेडिकेशन। चाहे आप कुछ भी करें, बट आप 1 घंटा पर डे जरूर निकालें। कि लोग चाहते हैं, बोलते हैं कि मैं आउटडोर चला गया, नहीं दौड़ पाया, नहीं एक्टिविटी कर पाया, तो ये भी एक्सक्यूजेज है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं सपोज हैदराबाद चला गया कुछ कॉन्फ्रेंसेस के लिए। 3 डेज का कॉन्फ्रेंसेस है, वहाँ बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बट मॉर्निंग में हम वहाँ रन जरूर करते हैं। रन के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, एक शूज चाहिए होता है और बहुत ही अच्छी सिटी टूर हो जाती है। जैसे एग्जांपल बताऊंगा, मैं अभी देहरादून गया, मॉर्निंग में निकले और 12 किलोमीटर दौड़े तो देहरादून पूरा क्रॉस कर गए, तो पूरा देहरादून घूम गए दौड़ के। तो फिटनेस आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी प्लेस में कर सकते हैं, और मेन मूल मंत्र यही है कि आप डेडिकेटेड रहें उसके लिए। आपको 1 घंटा जैसे खाने के लिए, सोने के लिए निकालते हैं कि नहीं, तो वर्क के लिए, तो आपको फिटनेस भी एक जरूरी पार्ट इंक्लूड करना है लाइफ स्टाइल। सर, आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर से आयरन मैन की जर्नी कैसे तय हुई? डॉक्टर से आयरन मैन ये मुझे भी पता एक्चुअली नहीं चला कि कैसे मैं जर्नी तय कर लिया, बट मैं शुरू से फिटनेस करता हूँ सिंस बिगिनिंग चाइल्डहुड। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये तीनों ही किया करते थे हम। और जैसे ही हमारा जो एजुकेशन पार्ट है डॉक्टर का, वो बहुत ही लंबा चलता है, लगभग 13 ईयर चलता है। एजुकेशन पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एजुकेशन पार्ट जैसे ही कम हुआ, सिर्फ हमारा वर्किंग जब शुरू हो गया, तो हमारा थोड़ा झुकाव उस तरफ, फिजिकल फिटनेस की तरफ टाइम ज्यादा देने लगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है, मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि अपना वर्क प्लेस के पास अगर आप रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो आप जो दिल्ली जैसे बिजी, काफी बड़ा शहर है और आप ट्रैवल करते हैं, 3 घंटा 2.5 घंटा आपके ट्रैफिक में निकलते हैं, तो वही ट्रैफिक टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस। और मेरा वही हुआ, मैं वर्क प्लेस के पास रहता हूँ और 3 घंटा लगभग डेली अगर निकालते हैं और तीनों ही चीज करते हैं, तो हम अब धीरे धीरे कैसे इतना ज्यादा फिटनेस में घुस गए, ये मुझे भी पता नहीं चला। तो सर, आयरन मैन की तैयारी करने के लिए कितने ड्यूरेशन, कितने दिन में आपने तैयार किया अपने आप को? आयरन मैन की अगर हम बोले एग्जैक्ट तैयारी में, फुल आयरन मैन की तैयारी में लगभग ये 3 to 4 ईयर का प्रोजेक्ट होता है। और एक दिन का ये तैयारी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग होता है और 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42 किलोमीटर ऑफ रन। और ये तीनों ही आपको एक साथ करना है, विद इन 17 आवर करना है। और 17 आवर से ज्यादा अगर हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको नहीं मिलता है सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या है, ये 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट है और बहुत ही इजी है। अगर मैं अपना ब्लॉग में भी लिखा था जब आयरन मैन करने के बाद, कि आयरन मैन प्रिपरेशन करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर विथ ओनली रनिंग, बिकॉज इसमें क्रॉस ट्रेनिंग होती बॉडी। जैसे आप रनिंग से थक गए तो साइकिलिंग किए, तो साइकिलिंग करने से रनिंग में रिकवरी मिल जाती है।
साइकिलिंग में थक गए, स्विमिंग किए तो साइकिलिंग में रिकवरी मिल जाती है। तो क्रॉस ट्रेन जब अपने आप को करते हैं तो उसमें आपको मसल स्ट्रेंथिंग बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है और आप इंजरी फ्री रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो सर आपका ये जो तीनों पार्ट आपने बोला कि स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपका कौन सा है? क्योंकि हर किसी का एक पार्ट रहता है। हाँ, अगर मैं बोलूँ तो रनिंग हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली रनिंग थोड़ा ज्यादा करने लग जाते हैं और जो लॉकडाउन में स्विमिंग भी थोड़ी कम हुई। बट अगर हम बोले इंटरेस्ट वाइज, तो इंटरेस्ट वाइज ट्रायथलीट को आइडियली तीनों में इंटरेस्ट हो जाता है। जब हम रनिंग करने लग जाते हैं तो हमको रनिंग में बहुत मजा आने लग जाता है। जैसे साइकिल पे चढ़ते हैं तो लगता है कि साइकिल में बहुत मजा आ रहा है, और पानी में घुसते ही लगता है पानी में ज्यादा मजा आ रहा है। तो ट्रायथलीट को तीनों में इक्वल मजा आने लग जाता है, तभी आप कीन बन जाते हैं ट्रायथलीट होने के। तो सर ये जो स्विमिंग कंपटीशन होता है यहाँ पे ट्रायथलन में, ये ओपन सी में होता है, तो ओपन सी तो यहाँ पे है नहीं, आपने पूल में ही प्रैक्टिस किया होगा, तो उसको कैसे काउंटर किया होगा आपने ओपन सी में? हाँ, एक्चुअली क्या है कि थोड़ी जो ओपन सी में जो स्विमिंग है वो थोड़ा सा अलग है, बट इट इज इजियर देन पूल स्विम। पूल स्विम से वो ज्यादा इजी होता है, क्योंकि पूल में आप टर्न मारते हैं तो आपकी स्पीड ड्रॉप हो जाती है। ऊपर से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ओशियन स्विम का होता है वो ज्यादा होता है, तो आपको स्विम का स्पीड थोड़ा अच्छा मिलता है पूल से। बट थोड़ा किनारे में जब वो आपको लगेगा कि बहाव तेज आएगा तो उस समय एक दो बार लगता है कि पैनिक अटैक कुछ लोगों को होता है, बट वो इजियर होता है। बट वैसे मैं बताऊं तो मैं स्विमिंग का ट्रेनिंग गंगा नदी में किया हूँ, जो ओशियन स्विम से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और इंडियन के लिए अगर आप पूल में, नदी में स्विमिंग करते हैं तो बहुत है। और ट्रायल के लिए आप अगर चाहें तो जैसे कोई भी सी एरिया, जैसे विशाखापट्टनम है, गोवा है, आप ट्रायल के लिए वहां जाके इंटरनेशनल कंट्री में जाने के पहले कर सकते हैं ट्रायल। बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजियर। बट शुरू में आपको थोड़ा एग्जिस्ट करना है। जब वेव आता है तो शुरू में लगता है कि हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा, बट इट इज इजियर देन द पूल स्विम। सर ये जर्नी बहुत टफ है एक आयरन मैन के लिए, तो कभी कभार ऐसे लगता भी होगा कि रोज सुबह उठ के वही काम करना है, वही दौड़ना है, वही एक्सरसाइजेस करना है, तो कभी आपको फील हुआ है कि मतलब छोड़ो, मतलब मेंटल, एक्चुअली जो ये हमारा मतलब माइंड है यही कंट्रोल करता है बॉडी को, तो कभी कभार ऐसा आता है कि समय कि छोड़ देते हैं या बहुत हो गया, देखी जाएगी जो होगा, मतलब कोई एक जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आता है, वो कैसे अपने इंस्पायर किया अपने आप को? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप के अंदर एक एथलीट की जुनून घुस जाती है ना, तो जिस दिन आप नहीं करते, मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जिस दिन मैं नहीं कर पाता हूँ, कोई बहुत बिजी शेड्यूल हो गया या कोई मैं कैंसर सर्जन हूँ, कोई इमरजेंसी सर्जरी लग गई मॉर्निंग में, और उस दिन मेरी रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग छूट गई, मैं नहीं कर पाया, तो बॉडी इवनिंग तक डाउन जाने लग जाता है। और जैसे हम सर्जरी जो करते हैं, मैं लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बताता हूँ। मेरी ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, कॉन्टिन्यूअस सर्जरी विदाउट ब्रेक जिसको बोलते हैं, आयरन मैन में तो हम खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, उसमें हम विदाउट ब्रेक कॉन्टिन्यूअस सर्जरी 14 आवर का किए हैं, जो विदाउट वाटर, नथिंग। और बहुत ही एड्रेनल हाई लेवल पे होता है, ऊपर से सर्जन के लाइट होते हैं और स्ट्रेस में सर्जन होते हैं, क्योंकि वाइटल आपके पास हाथ में होता है, सब कुछ खुला होता है पेशेंट का, तो बॉडी पूरा फैटिग हो जाता है शाम तक। और शाम को जब हम सर्जरी से निकलते हैं और मैदान में दौड़ने के लिए कूद पड़ते हैं, तो 1 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि एकदम बॉडी पूरा रिलैक्स हो गया, पूरा ही रिलैक्स हो गया, और फील नहीं होता है कि हमने इतनी बड़ी सर्जरी किया है। जैसे एवरेज सर्जरी हम अभी 5 से 6 घंटा कॉन्टिन्यूअस वाला करते हैं, एक विपल्स ऑपरेशन पैनक्रेटिक कैंसर होता है, जो समझिए आप फुल मैराथन के इक्विवेलेंट, हम आते हैं बोलते हैं आज मैराथन हुआ, तो वीक में 1-2 सर्जरी ऐसा चलता है हमारा। तो सर्जरी करने के बाद हम जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या आप कोई ऑफिस में वर्कर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, पूरा बॉडी आपकी फैटिग हो गई है, आप आके बोलते हैं हम चाय पीते हैं, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करते हैं, बट आप एक दिन आजमा के देखिए, यू गो इन द ग्राउंड एंड just do a 40 minute of aerobic exercise, you feel more better and then the tea or coffee,
बिकॉज बॉडी आपकी पूरी रिलैक्स हो जाती है, माइंड में सर्कुलेशन, ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ती है और उससे आपको पूरा फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाती है बॉडी। तो सर ये जो आपने आयरन मैन किया था सर, ये कहाँ पे हुआ था, विच कंट्री से? ये तो मैंने DIT का किया था, दिल्ली इंटरनेशनल ट्रायथलॉन, जो तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, उसमें किया था। 16 आवर में किया था मैंने। अच्छा, तो ये अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है सर? ये 3 AM रिपोर्टिंग टाइम होता है एंड 4 AM इज स्टार्ट टाइम एंड 8 PM वाज माय फिनिशिंग टाइम क्योंकि 16 आवर चला था। yes. तो सर आयरन मैन के लिए कौन से कोर एक्सरसाइजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? इसमें कोर क्या होता है कि जो जब आप आयरन मैन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि पैर में दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया हो जाता है नो, पैर में दर्द बिल्कुल ही नहीं होगा। और सबसे ज्यादा आपको लगेगा कि अपर बैक में दर्द हो रहा है, क्योंकि साइकिलिंग जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेता है उसमें। 180 किलोमीटर, हाँ, जो 180 किलोमीटर साइकिलिंग होता है, दैट टेक अराउंड, अगर आप, मेरा जैसे टाइम लगा था 8 घंटा, तो 6 से 8 घंटा एवरेज लोगों का लगता है। अगर 30 का स्पीड निकाल रहे हैं तो 30 बहुत अच्छी स्पीड होती है, वो 6 घंटा लगेगा, और एवरेज लोगों को 7 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा ऐसे लगते हैं। तो दैट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। मैराथन टाइम मेरा आयरन मैन में 5 घंटा था, वैसे मेरा PB 3 घंटा 40 मिनट है, और स्विम टाइम मेरा 1 घंटा 50 मिनट। तो अगर आप देखें तो जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा लेता है साइकिलिंग में। तो साइकिलिंग में पैर नहीं थकता है, साइकिलिंग में अपर बैक थकता है। तो जो कोर स्ट्रेंथनिंग है बैक मसल की, एब्स हो गया, एज वेल एज प्लैंक हो गया, ये लोगों को बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसमें तीनों चीजों में काम आती है, रनिंग में, स्विमिंग में, साइकिलिंग में, तीनों में आपका जो बैक है, बैक वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आप स्लो भी रन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप दौड़िए जरूर, और स्लो भी दौड़ने के लिए आपको बैक अच्छा स्ट्रॉन्ग। तो सर आपके फ्यूचर प्लान क्या है सर? मेरा फ्यूचर प्लान इंडिपेंडेंटली जो है वो मेरे लिए नहीं है। मेरा मेन मोटो है कम्युनिटी अवेयरनेस। मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी में, हर घर में सब लोग, बच्चे से बूढ़े तक, सब लोग फिजिकल फिटनेस पे जरूर से ध्यान दें। और मैं इसलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ रोज का एक्टिविटी, कि सब लोग एक्टिव रहे, क्योंकि जो अब मैं देखूं तो गांव में भी मोबाइल इजीली अवेलेबल हो गया है, फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, बच्चे लोग एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। एक्टिविटी चाइल्ड से ही शुरू होती, चाइल्डहुड से ही शुरू होती है। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं तो 4-5 साल के थे, उसी समय से हम रन करते हैं, क्योंकि हमारे समय में स्कूल जाते थे, मॉर्निंग उठते थे, सब कुछ दूर दूर हुआ करता था, पैदल जाते थे, दौड़ते थे। तो अब ये सिस्टम खत्म हो गया, फ्लैट सिस्टम हो गया, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, बच्चे नीचे उतरते हैं, पेरेंट कार में बैठा के उनको स्कूल में छोड़ देते हैं। स्कूल में भी एनफ ग्राउंड नहीं है कि बच्चा उतना ज्यादा खेल पाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी उतनी बहुत ही ज्यादा नहीं है जो कि सारे बच्चे को इन्वॉल्व करे। जो 4-5 बच्चे खेलते हैं उसी को लेके स्कूल आगे बढ़ती है। तो मेरा मेन मोटो यही है, अवेयरनेस इन द कम्युनिटी, एंड सभी घर में सब लोग अवेयर हो जाएं कि सब लोग जरूर से फिजिकल फिटनेस दें, क्योंकि हम देखें तो 99% जो बीमारी है वो फिजिकल एक्टिविटी से दूर किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारी, हम जितने बीमारी का नाम लेंगे उससे उसको कोरिलेट कर सकते हैं। कैंसर जैसा बीमारी, घातक बीमारी, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन इन्फेक्शन, पैरालिसिस, ये सभी ही फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। और इंडिया में सीडेंटरी लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से बढ़ा है, और अगर डाइटरी पैटर्न देखें तो जस्ट रिवर्स हो गया पहले से। पहले लोग ज्यादा चलते थे, हेल्दी खाते थे, अब क्या है कि फैटी मील ज्यादा खाते हैं, चाउमीन, बर्गर ये ज्यादा खाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे अगर हम बोले तो हार्डली 4 to 5% पीपल कर रहे हैं। तो हमारा यही सपना है कि घर घर लोग अवेयर हो और मुझे फॉलो करे, और एटलीस्ट मैं सबको, अपने दोस्त को यही बोलता हूँ कि मैं जितना करता हूँ हमारे से 10% तुम कर लेना, बस यही हमारा सपना है।
दैट्स वंडरफुल मैसेज। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इतने सारे चीज़ें आपने बताया, अपने एक्सरसाइजेस के बारे में बताया, डाइट के बारे में बताया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, और आयरन मैन में भी क्या क्या होते हैं, सब कुछ आपने बड़े विस्तार में बताया। तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज का था ये कंटेंट डॉक्टर विश्वनाथ जी के साथ, जो आयरन मैन कर चुके हैं। आगे आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि ये और आयरन मैन करे और अल्ट्रा आयरन मैन के लिए भी जाए, क्योंकि ये डेडिकेटेड है, ये कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है। मैंने इनको साइकिलिंग करते हुए देखा हुआ है, रनिंग करते हुए देखा हुआ है, इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में है, बहुत ही पॉपुलर फिगर है, इनको फॉलो कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग और गुड बाय हिज हार्ट, so I salute him, sir. Many Thank you thanks, so much. sir. Many Thank you thanks, so sir. much and happy Independence Day to all. Yes, happy Thank you. Independence Day. तो दोस्तों, ये था आज का कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। Thank you.